भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रीति शेखर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फराज किदवई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राष्ट्रीय जागरण अभियान की नेशनल कोऑर्डिनेटर सुबही खान हमारे साथ जुड़ चुकी है। राजनीतिक विश्लेषक उमर जुनैद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक मुमताज आलम रिजवी साहब यहाँ पर जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अंबर जैदी। इनफैक्ट ये आज कोई भी राजनीतिक विश्लेषक नहीं है। आई वुड लाइक टू कॉल देम पीपल हु फॉलो इस्लाम, हु अंडरस्टैंड इस्लाम। और ये वो तमाम लोग हैं, मतलब बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता को छोड़ दिया जाए तो ये बाकी सब के सब जो हैं इस वक्त आपको कलमा गो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आई थिंक दिस इज द बेस्ट इंट्रोडक्शन आई कैन गिव टुडे। और इसीलिए अब डिबेट को मैं आप सबकी इजाजत से आगे बढ़ा रही हूं। सबसे पहले प्रीति जी शुरुआत आपसे कर रही हूं क्योंकि ये मसला नीतीश बाबू के उस पूरे के पूरे प्रचलन से शुरू हुआ। मैम, किसी माइका लाल में इतनी हिम्मत नहीं है। मैं ना हिजाब पहनती हूँ, ना बुर्का पहनती हूँ, ना निकाब पहनती हूँ। मैं जो भी पहनती हूँ, नीतीश बाबू की तरह अगर कोई मेरे साथ ऐसा करता तो मैं सही बोल रही हूँ, आकाश और अंबर नीचे ला देती। और आप भी उन महिलाओं में से हैं जो यही कृत्य करती। जो उन्होंने किया है वो किसी कीमत पर जायज नहीं है। और कब तक आप इस बात से पीछे हटेंगी कि नहीं, नीयत वैसी नहीं थी। शोभा देता है क्या किसी मुख्यमंत्री को इस तरीके से करना? रूबिका जी, मैं बात प्रारंभ करना चाहूंगी माननीय नीतीश कुमार जी से, जिनकी विरासत ऐसी नहीं रही है कि उन्होंने अपने जीवन में महिलाओं का कभी अपमान किया हो। इसलिए बात नियत पर आकर टिकती है कि ऐसा करने में उनकी नियत कैसी रही होगी। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकती हूँ कि नीतीश जी की ना तो नीति में खोट हो सकती है, ना तो उनके नियत पर कोई शक कर सकता है। और जो हमारी बहन नुसरत जी आयुष डॉक्टर का सर्टिफिकेट वहां पर लेने के लिए आई, तो एक प्रोफेशनल डेकोरम भी कुछ होता है। हाँ, हो सकता है कई दक्षिण में कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर लोग कोई ऊपर कोई वस्त्र नहीं पहनते, सिर्फ एक तौलिया ढककर जाते हैं और पुराने सभी वस्त्र वो त्याग करके जाते हैं। तो क्या वही वस्त्र पहनकर वो अपने विद्यालय, अपने प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन जा सकते हैं? नहीं। लेकिन बात यदि सम्मान की होती है तो दिया जाना चाहिए, ना तो उसको धार्मिक एंगल से देखना चाहिए। क्योंकि कुरान में भी इस बात का स्पष्ट उल्लेख है, कुरान की आयत 33-59 में, कि जो भी मुस्लिम महिलाएं हैं उनको अपना सर ढकने की इजाजत है ताकि वो महफूज रह सकें। लेकिन उसमें भी उनको अपने चेहरे और एक सेकंड होल्ड अपने हाथों होल्ड ऑन खुले रखने की आजादी मैं ना होती है। राजनीतिक लिहाज से बहस कर रही हूँ और ना ही रिलीजियस लिहाज से बहस कर रही हूँ, ठीक है? वो अगर मुझे करनी होती तो मैं आपसे नहीं कर रही होती, आप समझिए। मुझे करना होता तो फिर वो मैं किसी इस्लामिक स्कॉलर से करती। मैं यहाँ पर एक औरत के, आप समझिए, सम्मान की बात कर रही हूँ। आपने अभी कोई निकाब नहीं पहना हुआ है, आप एक महिला हैं। कोई पुरुष आपकी तरफ अगर ऐसे बड़े आपका मफलर भी छूने के लिए, तो आपको आपत्ति होनी चाहिए। वो कहीं माइका लाल होगा, किसी का होगा, लेकिन आपको आपत्ति होनी चाहिए। आप एक महिला के तौर पे स्टैंड टुडे विद ऑल दी विमेन मैम, प्लीज। बाकी सारी लड़ाइयां बाद में हो जाएंगी। रूबिका जी, आप इस बात को मानिए। मैं कह रही हूं, नियत के पीछे मत छिपिए। जो नीतीश बाबू ने किया है वो शर्मनाक है, था और रहेगा, पीरियड। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। रूबिका जी, जब बात माननीय मुख्यमंत्री जी के नियत पर आती है तो अशोक गहलोत जी पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। अरे हले आई आप अशोक गहलोत पर। मैं सुनिए, मैं अशोक गहलोत नहीं रूबिका जी सुनिए। प्रीति जी मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, अभी शामली में मेरी बात सुनिए। मैं खुद सुनिए, मैं एक मुसलमान भी हूं और एक राजस्थानी भी हूं। ये डबल फैक्टर है, सुनिएगा आप। मैं घूंघट का मतलब भी समझती हूं और मैं हिजाब और निकाब का मतलब भी समझती हूं। दोनों जगह मैं बात समझती हूं। और मैं यह भी समझती हूं कि उस वक्त इतना आउटरीच नहीं हुआ था। हमें वो आउटरीच तब भी करना चाहिए था। ये डबल स्टैंडर्ड है, ये दोहरा रवैया है। लेकिन दैट डजंट मीन कि ये इस बात को कमतर कर देता है कि नीतीश बाबू ने सामने वाले के निकाब को हाथ लगाया। आप इस बात को मानिए एंड आई विल मूव फॉरवर्ड। बहुत सिंपल हूं मैं। रूबिका जी, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रही कि जो हुआ ये बहुत अच्छा हुआ, लेकिन मैं जरूर इस बात को कहना चाहूंगी, कोई भी पिता
जो उनके सामने कोई भी पुत्री है जहां पर महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं, तो अब ऐसी उनकी भावना रही थी कि भाई अब क्या है, अब तुम डॉक्टर बनने जा रही हो या तुम नकाब में आई हो। तो इस पे इतनी टीका टिप्पणी और इतना हाय तौबा मचाने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से पूरे टीवी डिबेट का एक मुद्दा बन चुका है माननीय मुख्यमंत्री टीवी डिबेट करने नहीं आई हूँ, उनके निकाब छूने पर मैं टीवी डिबेट करने नहीं आई हूँ। मैं डबल स्टैंडर्ड पर टीवी डिबेट करने आई हूँ। मैं क्लियर हूँ, मैं हमेशा क्लैरिटी के साथ आती हूँ। सुबही खान, मैं ताहिरा पर भी बात करने आई हूँ, मैं उन 2 मासूम बच्चियों पर भी बात करने आई हूँ। ये हिजाब को जो सम्मान की लड़ाई कहते हैं और फिर फारूक जैसे जो निकलते हैं, जो 18 साल की अपनी शादी को 1 सेकंड में खत्म कर देते हैं, मैं उन पर भी बात करने आई हूँ आज। मैं जानती हूँ रूबिका जी, क्योंकि मैंने आपको अक्सर कई मुद्दों पर सच के साथ खड़े हुए देखा है और पिछले 2-3 दिन से मेरा भी स्टैंड एक्चुअली वही है जो आप यहाँ पे करने की इस समय कोशिश कर रही हैं। बिना कोई अपना निजी हित साधे हम सिर्फ ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि बुर्का नकाब के ऊपर 3 मासूम बच्चियों को मौत के घाट उतार दिया गया कट्टरवाद द्वारा, इस्लामिक रेडिकलिज्म द्वारा, लेकिन उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। और एक प्रदेश के सीएम ने चाहे किसी भी नियत से उसको, उनके नकाब को छू दिया या उतारने की बात कर दी, तो उसके ऊपर पूरी नेशनल डिबेट हो गई है और एक नैरेटिव बन रहा है। हालांकि मैं फिर कहूंगी एक महिला होने के नाते कि एक जनप्रतिनिधि से, एक प्रदेश के सीएम से ये आशा बिल्कुल नहीं होती है, ये कोई तरीका ही नहीं है। एज अ वुमन मैं इस बात को बिल्कुल कहूंगी कि नीतीश जी को इसके लिए माफी मांगकर इस विवाद को भी खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि गलती उनसे हुई है। अभी जो हमारी फीमेल पैनलिस्ट थी, मैं उनको भी कहना चाहती हूं, नियत का तो डिबेट ही नहीं है। डिबेट ये है कि जब आप एक प्रदेश के सीएम हैं तो आपका कर्म क्या, आपने काम किया जो ऑन कैमरा आ गया। और हम सबको पता है कि पूरी दुनिया में ऐसे बहुत सारे घाघ जो हैं वो गिद्ध और चील कौए बैठे हैं जो भारत के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश करते हैं। उनको तो हमने एक मौका दे दिया। हमारे अपने देश में बहुत से ऐसे अल्पसंख्यकवाद की राजनीति करने वाले नेता हैं जो विदेशों से फंड लाते हैं माइनॉरिटी के नाम पर, हमने उनको मौका दे दिया। वो इस वीडियो को, फुटेज को दिखाकर विदेशों में ये नैरेटिव बनाएंगे कि देखो देखो भारत में मुसलमान के साथ क्या होता है। तो अगर गलती हो गई है तो बड़प्पन इसमें ही होता है कि इंसान छोटा बन के माफी मांग ले, और ये बहुत बड़ा बड़प्पन होता है। पूरा देश उनका सम्मान करेगा, विवाद भी खत्म, डिबेट भी खत्म। अब इस पर तो चर्चा हुई नहीं है। मुमताज आलम रिजवी साहब, मुझे ये बताइए, ये फारूक जैसी सोच का क्या किया